तो हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ भाई एट्थ पे कमीशन के बाद आपकी डी ट्रिपल्स पे LDC जिसका कोड है 802/23। इसकी क्या सैलरी हो जाएगी और थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा भाई ऊपर की कमाई कितनी हो जाती है इसमें और कौन सा डिपार्टमेंट बेटर है। ठीक है, आपने देखा कई सारे डिपार्टमेंट थे उसमें, तो किस में सबसे ज़्यादा कमाई होती है, क्या एट्थ पे कमीशन होगा, सब चीज़ मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही मैं डिस्कस करूँगा भाई टाइपिंग का क्या सिस्टम है भाई, कब तक हो जाएगी और कब तक इसका फाइनल हो जाएगा। आप लोगों को पता है भाई 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 24 में इसके फॉर्म भरे गए थे और 25 के लास्ट में अभी जो है अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका, और अभी इसका कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। तो प्रोसेस ऑलरेडी 2-3 साल खिंच चुके हैं और डी प्लस में नॉर्मल है भाई, ठीक है नॉर्मल है। तो वो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए है इस समय, क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे डिमोटिवेट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना लंबा जब किसी एग्ज़ाम का प्रोसेसर खिंच जाता है तो भाई उसमें डिमोटिवेशन आना एक नॉर्मल बात है। तो ऐसी चीज़ में जो हेल्प करती है वो है इसकी सैलरी। अभी क्या है और आगे क्या होगी ये मैं बताऊंगा। अभी जैसे 7th पे कमीशन है और लेवल 2 की जॉब है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी बेसिक पे आपका बन रहा है 19,900 बन रहा है, ठीक है। इन हैंड आपकी सैलरी बनती है, पूरा एक एक्सेल शीट दिखा दूंगा भाई आपको LDC की पूरी जो है। तो इन हैंड अभी बन रही है 33,000 से लेकर 34,000। तो आप लोग डिमोटिवेट होंगे, यार इतनी कम सैलरी, इतनी मेहनत करवा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा एक ग्रोस सैलरी बनती है इसकी 37,000 कुछ। एट्थ पे कमीशन अभी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड नहीं हुआ है, अलग अलग जगहों से डाटा उठा रहा हूँ। कई जगह पे तो 3.8 तक की बात चल रही है, जो कि बिल्कुल एक अनलॉजिकल है, मतलब ठीक है। डिमांड है इतनी कि उन्हें पता है कि ज़्यादा मांगेंगे तब जाके कम हो, कुछ तो मतलब मिलेगा एक्स्ट्रा जो है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, आपकी जो अगर सैलरी है अभी जो है बेसिक पे जो भी है इस तरीके से करके, या तो 1.92 या 2.86 अगर लगता है तो आपकी सैलरी 19, मतलब सैलरी नहीं बेसिक पे, क्योंकि आपको पता है DA मर्ज हो जाता है बेसिक में आफ्टर मतलब कमीशन के बाद, ठीक है। तो इसकी आपकी बेसिक पे बन जाएगी 36,000 से लेके 57,000। वो डिपेंड करता है कि आपको फिटमेंट फैक्टर क्या डिसाइड होता है। 1.92 पे 36,000 समथिंग बनेगी और 2.86 पे 57,000 तक बन जाएगी। तो एस्टिमेट सैलरी आपकी जो बनेगी वो 40 से 50,000 बन जाएगी। और आपको पता है कि भाई ये एक्स सिटी में जॉब होगी, दिल्ली में है तो LDC दिल्ली का है तो भाई हमेशा दिल्ली में रहेगा। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको HR ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स, ठीक है। दिल्ली में HR ज़्यादा रहता है, एक्स सिटी है क्योंकि, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप। अगर अभी जो डिमांड चल रही है, अभी काफ़ी सारे ट्रेंडिंग में मैंने देखा, कुछ दिन पहले भी कोई इंटरव्यू दे रहा था तो वो बोल रहा है कि यूनियन डिमांड कर रहा है 3.68 की। तो अगर 3.68 तो होगा नहीं वैसे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2.5 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे चांसेस तो यह है कि 1.92 या 1.86 समथिंग का ही मतलब सुनने में आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है कि 3.68 या फिर 3 तक भी जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने क्या सैलरी रहेगी, और इससे आपको बेनिफिट अलाउंसेस में भी होगा। DA आपका 70% तक राइज हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और एक्स क्लास सिटीज़ के लिए 30% या 40% न्यू बेसिक पे में HRD का मिलेगा आपको बेनिफिट, ठीक है। 7th पे कमीशन में 2.57 तक गया था फिटमेंट फैक्टर, हो सकता है 8th कमीशन में 2.5 तक चला जाए या 2.6 तक, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा, ये तो मैं RBI असिस्टेंट के उस पर आ गया। तो इस तरीके से आपकी सैलरी होती है। साथ ही में देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आप टाइपिंग करते रहो। हो सकता है देखो इसमें ऊपर ही कमाई इतनी है कि अगर आप सैलरी, आपको खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सैलरी आपकी ऐसी पड़ी रहेगी खाते में, मतलब अकाउंट में। आपके ऊपर की कमाई आपको इतनी हो जाएगी कि आपको सैलरी बची दिखाई देगी, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें है कि भाई इसमें ऊपर की कमाई बहुत हो जाती है, आपकी जो सैलरी है उससे डबल कमाई आप ऊपर की कमा लेते हो इसमें, ठीक है। ये वाली बात है। डिपार्टमेंट आपको चाहे कोई भी मिल रहा हो, सभी में ही लगभग कमाई है इसमें। मैं कोई करप्शन नहीं फैला रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो इस समय ग्राउंड बेसिस पे रियलिटी है, ठीक है। आप मत करना करप्शन, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप मत करना, मत लेना कुछ भी, लेकिन जो चीज़ है वो तो मैं बता रहा हूँ। देखो मेरी काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आप करप्शन मत करना, ठीक है। मैं सिंपल सी लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ बात। देखो अगर ऐसा होता है तो आप नॉर्मली सब चीज़ मिला के ओवरऑल टोटल 70 से 80,000 90,000 भी आप कमा सकते हो इस जॉब में, ठीक है। और एक अच्छी जॉब है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है 3 साल इसमें हो चुके हैं ऑलरेडी। 23 समथिंग वैकेंसी ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, 24 में फॉर्म फिलिंग हुई थी, उसके बाद से 24-25 का सीजल हुआ है, ठीक है। 25-26 वाले, मतलब 25 का 2025 वाले का भी रिजल्ट आया, तो वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे, ठीक है,
क्योंकि उनका सीजल वालों का ज़्यादा ही होता है इससे बेसिक पे, ठीक है, वो लेवल इससे ऊपर ही होता है मतलब, ठीक है, सभी जॉब्स का सीजल की, तो वो इसको नहीं प्रीफर करेंगे। और साथ ही में उसके बाद फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स भी थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, वो आईपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, मैंने खुद ने भी ये फॉर्म भरा था, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ टाइपिंग के लिए, लेकिन मैं इसकी टाइपिंग नहीं दूंगा क्योंकि मेरी बैंक में जॉब है इस समय, मैं नहीं दूंगा। मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जेएसए में हो चुके हैं सेलेक्ट जो है, ठीक है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वाला तो जो था, ठीक है, तो उसमें क्या है वो 72-80 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, तो वो इसको क्यों करेंगे। ऐसे ही सीजल वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, कुछ दोस्त हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर में इस बार लगे हैं, वो भी इसको नहीं देने वाले। फॉर्म सबने फिल किया था भाई, जॉब सबको चाहिए होती है। तो आपकी सुनने में आ रही है जून के टाइम में इसकी टाइपिंग के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं बना नहीं पाया, थोड़ा सा कीबोर्ड की दिक्कत है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो प्रैक्टिस कर रहा है कीबोर्ड से जो है, तो मैं कीबोर्ड पे बना दूंगा और शाम तक या कल तक मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। उसके पास 4 से 5 कीबोर्ड है और मैं सब में आपको बता दूंगा किस सेंटर में कौन सा कीबोर्ड होता है। सब मैं लिख के लाता था, अपने लिए लाता था क्योंकि मुझे भी जॉब चाहिए थी भाई उस समय, तो मैं हाथ पे लिख के ले आता था। जैसे 62 में गया, सेक्टर 62 में, जो आपको पता है कि ये ज़्यादातर इन्हीं जगहों पे लेते हैं मतलब एग्ज़ाम जो है ये टाइपिंग के। अगर मैं सेक्टर 64 वाले आदर्श परीक्षा केंद्र में गया तो मैं वहाँ पे देख के आता था कि भाई कौन कौन से कीबोर्ड रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता ओवरऑल टाइपिंग तो इन्हीं कीबोर्ड्स पे होनी है। तो मैं अपने हाथ पे लिख के ले आता था उनका मॉडल नंबर पीछे का, और थोड़ा सा पता लगाता था कि भाई कौन सी मतलब अच्छे कीबोर्ड इनके पास हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के कीबोर्ड हैं, सॉफ्ट कीज़ वाले हैं, फ्लैट कीज़ वाले हैं, कौन सी कंपनी रखते हैं। ज़्यादातर जो मैंने देखा है भाई वो डेल के, प्रोडोट के और यही मिलते हैं, मतलब हमेशा जो एचपी के मिल जाते हैं कई बार। तो सब मैं लिख के लाया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में टाइपिंग पे ही फोकस करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग, जॉब चाहिए आप लोगों को भी यार, देखो सबको चाहिए होती है, ठीक है। जॉब लेना इस समय कंपटीशन में बहुत, एक बहुत अच्छी, मतलब अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो अच्छी बात है यार, ठीक है। जो चीज़ मैंने खुद के लिए की थी अब मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। कीबोर्ड बता दूंगा कौन से सेंटर पे कौन सा होता है, वो आपकी अब लक के बात है कि भाई आपको वो सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं नॉर्मली सारे दिल्ली के जितने भी, दिल्ली एनसीआर, नोएडा का हो गया, गाजियाबाद का हो गया, अब मतलब रोहिणी तक भी मैं टाइपिंग मतलब एग्ज़ाम्स दे आया हूँ, मतलब सारे मैंने कोई एक आधा सेंटर छोड़ा होगा जिस पर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, ठीक है। सेक्टर 62 तो भाई मेरे घर से पास ही पड़ता है, सेक्टर 64 भी मुश्किल से आधा 30-40 मिनट का रास्ता पड़ता है। हापुड़ का हूँ, मतलब मैं हापुड़ का हूँ, ठीक है, तो हापुड़ पास ही पड़ता है गाजियाबाद के। तो नॉर्मली मैं ये कह रहा हूँ, अगर भाई देखो अब इसमें बहुत कम बच्चे ऐसे बचे होंगे जिनके, भाई मेरे जो दोस्त थे ना, मेरे खुद के 170 प्लस है इसमें जो है। तो नॉर्मली अगर मैं टाइपिंग प्रैक्टिस कर भी रहा था, ठीक है, मैं टाइपिंग सेंटर जाता था जहाँ पे मैंने 2 टाइम में टाइपिंग लगा रखी थी, सुबह की अलग और शाम की अलग, क्योंकि देखो हाथ बैठने में टाइम लगता है, स्पीड आने में टाइम लगता है, और एग्ज़ाम सेंटर्स में जब आप टाइपिंग दोगे ना, वहाँ जाके आपके हाथ काँपना एक नॉर्मल बात है। तो मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहा हूँ भाई, सैलरी इसकी अच्छी खासी है, तो जो डीमोटिवेट हो रहा है ना भाई, वो इस चीज़ को देख के ज़रूर मोटिवेट हो जाइए कि ऐसा ना हो। देखो मुझे पता है पहले सेंटर में लागू होगा, आप कुछ लोग डाउट आएगा कि यार ये तो स्टेट लेवल जॉब है तो इसमें कैसे होगा। पहले सेंटर में होता है, जब भी एर्थ पे कमीशन लागू हो गया, कोई भी पे कमीशन होता है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में लागू होगा, उसके बाद स्टेट में आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा ज़रूर, पक्की बात है, एर्थ पे कमीशन लागू होगा ज़रूर, थोड़ा वक्त लगेगा, कमेटी गठित हो चुकी है, टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पक्का डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। 19,900 इस समय बेसिक पे है इसका, 38,208 भी हो गया तो भाई आपको तो बेनिफिट ही है ना। किसी और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर लेना तब तक जो है, तब तक ये जॉब कर लेना, कोई अच्छी ले लेना। मैं बुक्स टैग करूँगा भाई, दास ग्रेड 2 की फॉर्म फिलिंग करी होगी आपने, फॉर्म जरूर फिल किया होगा, डीटर प्लस भी ले रहा है उसका एग्ज़ाम, दास ग्रेड 2 का, भाई दिल्ली का पीसीएस कहते हैं उसको, क्योंकि उसकी 2 प्रमोशन के बाद आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है ना। तो भाई उसकी बुक्स मैं टैग कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए, एक बार बुक जरूर देख लेना जो मैं टैग करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लिए परचेज़ कर रखे है, तो आप परचेज़ करना है ना करना वो तो आपके ऊपर है। मैं टैग कर दूंगा, एक बार नज़र ज़रूर फैला लेना, ठीक है, बुक्स के ऊपर मैं दास ग्रेड 2 की बुक्स टैग कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ऑलरेडी लंबी वीडियो हो गई है भाई, ऊपर की कमाई इसमें इतनी कर लोगे आप भाई, सैलरी जो आपके अकाउंट में आ रही है ना वो बची रहेगी आपके पास। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना कि सैलरी कम है, ये है वो है, भाई इसमें बहुत मज़ा है जॉब में। दिल्ली के दिल्ली में रहोगे हमेशा, और दिल्ली एनसीआर वाले हैं जो आसपास के स्टेट वाले, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, भाई वो चाहते भी है कि उनको दिल्ली मिल जाए। और पहले इसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि साउथ वाले नहीं आना चाहते इधर की साइड, तो साउथ वाले तो पहले ही नहीं भरते इस फॉर्म को,
उसके बाद 2 सीजल हो गए, 2 बैंक के एग्ज़ाम्स और हो गए, मतलब 2 साल, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब हो गए। उसके बाद बीच में भी वैकेंसी आई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की आ गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ लोग सेलेक्ट होंगे। तो भाई अब कंपटीशन बचा ही नहीं इसमें कहीं से कहीं तक भी। टाइपिंग क्लियर करो, कट ऑफ भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है। फाइनल कट ऑफ पे कुछ वीडियो बना दूंगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि एनालिसिस करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई डाटा ही नहीं है भाई। देखो कुछ लोग बताते हैं उनका 170 मार्क्स है, कुछ कहते हैं 150 मार्क्स है, कोई कहता है 160 है, आधे लोग झूठ बोल देते हैं। बताओ कहाँ तक यकीन करूँ मैं उस बात पे। तो देखो प्रैक्टिस करते रहो, टाइपिंग जिसकी निकल जाएगी 100% उसके चांसेस हैं कि भाई वो एग्ज़ाम ले जाएगा। अगर किसी कट ऑफ से 4-5 नंबर भी ऊपर है ना, या 2 नंबर भी ऊपर है, 3 नंबर भी है, भाई देखो टाइपिंग क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। टाइपिंग में मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके टाइपिंग क्लियर होता है। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करके आना, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके बाद 2026 में 100% गवर्नमेंट जॉब होगी। ऐसे ही साथ बनाए रखना, ठीक है। मैं आपकी ऐसी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।